नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रिक बताएंगे फसलों और सब्जियों में होने वाले रोगों की। जी हाँ दोस्तों, हर परीक्षा, कोई भी परीक्षा उठाकर आप देख लिए, सभी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि ये रोग है, ये किस फसल में होता है या फला फसल में कौन सा रोग होता है। एक या दो प्रश्न मिनिमम हर परीक्षा में पूछा जाता है और स्टूडेंट कई बार इन्हें नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड ट्रिक नहीं होती है। आज का ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, डंके की चोट पर आप करके आओगे इससे रिलेटेड प्रश्न, एक भी आपका गलत नहीं होने वाला है क्योंकि बार बार परीक्षाओं में यही प्रश्न रिपीट किए जाते हैं, फिर भी आपको तैयार नहीं रहते हैं। तो चलिए चलते हैं स्लाइड के ऊपर। दोस्तों बाईं तरफ आपके रोग लिखा है और दाईं तरफ फसलें लिखा है। जी हाँ, तो सबसे पहले हम लेते हैं ब्राउनिंग। जी हाँ, ब्राउनिंग। और ब्राउनिंग ये रोग किस में होता है? ये होता है फूल गोभी में होता है। किस में होता है? फूल गोभी में होता है। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों? तो दोस्तों फूल गोभी जो होती है, आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से होती है फूल गोभी, ऐसे होती है कुछ फूल गोभी, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर फूल गोभी को थोड़े दिन के लिए रख दो, वैसे तो इसका जो ऊपर पोर्शन होता है ये कैसा होता है? वाइट होता है, वाइट होता है ना। लेकिन अगर आप इसे थोड़े दिन के लिए रख दो तो ये सूख के कैसी हो जाती है? ब्राउन हो जाती है। कई जगहों पे दोस्तों ये जो फूल गोभी होती है इसको सुखा के, इसको सुखा के खाया जाता है। तो जब सुखा दिया जाता है तो ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो बस वही आपको याद रखना है कि जो ब्राउनिंग रोग है वो फूल गोभी में होता है क्योंकि फूल गोभी को सुखाने के बाद ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये तैयार रहेगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों हर्राट। हर्राट ये बीमारी किस में होती है? ये होती है चुकंदर में। किस में होती है? चुकंदर में। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। हर रात से आपको क्या याद आ रहा है? हर रात, यानी हर रात। हर रात आदमी परेशान रहता है कब? जब वो चुकाता नहीं है। क्या? दर, यानी कि चुकाता नहीं है। क्या चीज? दर। किस दर से उसने जो उधार लिया है, ठीक है, जो उसने उधार लिया है वो अगर एक विशेष दर से वो चुकाता नहीं है तो वो हर रात परेशान रहता है। तो बस इसी से आपको तैयार रहेगा। जैसे ही पूछेगा कि हर रात रोग कहाँ पर, किस फसल में होता है, तो आपको तुरंत याद आएगा हर रात सो नहीं पाता हूँ मैं क्योंकि मैं चुका नहीं पाता हूँ उधार किस एक विशेष दर से। तो बस ये चुकंदर यानी कि चुका नहीं पाता हूँ इस डर से, है ना, डर रहता है मेरे अंदर, इसलिए हर रात में सो नहीं पाता। तो एक तरह से ये ट्रिक आपको बहुत ही कारगर साबित होगी। मार्स, मार्स यानी कि दोस्तों मंगल, मंगल ही तो हुआ, मंगल ग्रह। तो दोस्तों जो मंगल ग्रह है उसको जब हम देखते हैं धरती से तो कैसे दिखता है? बिल्कुल मटर के इतना दिखता है। चंद्रमा कैसे दिखता है? चंद्रमा थोड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन जो मार्स है, जो मंगल है, वो कैसा दिखता है? बिल्कुल मटर के इतना, बिल्कुल छोटू सा। तो मटर भी कैसा होता है? गोल गोल छोटू सा। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि जैसे ही मार्स आए कि मार्स रोग वो किस फसल में होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जो मार्स है वो, जो मंगल है वो बहुत छोटा दिखता है। यानी कि जो मार्स है, इंग्लिश में मार्स बोलते हैं मंगल को, तो वो बहुत ही छोटा दिखता है, बिल्कुल मटर के दाने इतना। तो बस ऐसे आप ट्रिक लगा दोगे फट से, ट्रिक से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या दोस्तों? बंची टॉप। क्या है? बंची टॉप। और ये रोग किस फसल में होता है? ये होता है केले में होता है। कैसे तैयार होगा? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसकी मैं आपको दो तरकीबें बताऊंगा। पहली जो ट्रिक है वो ये है कि दोस्तों आप बेंच पे, बेंच जो होती है, जब आप दक्षिण भारत जाएंगे तो बेंच के टॉप पे केले का पत्ता बिछा देते हैं, यहाँ टॉप पे, और इस पे भोजन सर्व करते हैं, इसी पे खाना देते हैं, ठीक है। आप कभी भी अगर रामेश्वरम गए होंगे, दक्षिण भारत गए होंगे, इंडिया के किसी कोने में, साउथ स्पेशली गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो टॉप होता है, जो बेंच होती है, उसके जो टॉप होता है उसके ऊपर केले के पत्ते पे खाना सर्व करते हैं। तो एक तो ट्रिक ये हो गई कि आपको बंची टॉप से ये कहानी याद रहेगी कि बंची टॉप यानी कि टॉप पे बेंच के केले के पत्ते को डाल के उस पर खाना सर्व करते हैं। एक टेक्निक तो ये हो गई, इससे आपको तैयार रहेगा। दूसरी जो ट्रिक है दोस्तों वो ये है कि गाँव में अक्सर बारिश के समय में बच्चे केले के पत्ते को अपने टॉप पर, अपने सर पे ऐसे, यहाँ सर पे ऐसे रख लेते हैं कि ताकि बारिश ना हो, वो बारिश में भीगे ना, इस टाइप से रख लेते हैं ना। आपने देखा होगा, आपने शायद खुद भी किया हो ऐसा। तो बस इस तरीके से आपको याद रहेगा। जैसे ही बंची टॉप आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि बेंच के टॉप पे केले का पत्ता बिछा के खाना दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको ये तैयार रहेगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। अगला क्या है? टिक्का। और टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में होता है। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों? बहुत सिंपल है। मूंगफली आप कैसे खाते हो? मूंगफली,
मूंगफली आप कैसे खाते हो? तोड़ के खाते हो ना, तो जब तोड़ते हो तो कौन सी आवाज़ होती है? टिक की, टिक टिक की आवाज़ होती है। जब आप मूंगफली तोड़ते हो तो कैसी आवाज़ होती है? टिक टिक की। तो तोड़ तोड़ के खाते हो, सिंपल है। तो टिक्का यानी कि मूंगफली। जैसे टिक्का है आपको तुरंत टिक कर देना है मूंगफली पे, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्या है? डाई बैक। और डाई बैक रोग किस में होता है? ये होता है नींबू में होता है। कैसे तैयार होगा दोस्तों? सिंपल है दोस्तों, डाई बैक, इसमें लिखा है डाई। तो डाई कहाँ लगाई जाती है? डाई दोस्तों बालों में लगाई जाती है ना, बालों में। और आपने देखा होगा जब बालों में रूसी होती है तो क्या लगाते हैं? नींबू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नींबू लगाते हैं। तो एक तरह से नींबू भी होता है ये डाई का ही काम करता है। ये हमारे जो बाल होते हैं इसको स्वस्थ बनाता है। तो बस यही तैयार रखना है, जो डाई होती है, ठीक है, डाई, इसको बालों पे लगाया जाता है और नींबू को भी लोग बालों में लगाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये ट्रिक तैयार रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला कौन सा बीमारी है? नेक्स्ट बीमारी है दोस्तों नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस किस फसल में पाया जाता है? किस फल में पाया जाता है? यह है आंवला में। नेक्रोसिस यानी कि ना करो सिस, यानी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आंवला खाना चाहिए सभी को। ना करो सिस मतलब सिसकियाँ नहीं लेनी चाहिए कि नहीं मुझे आंवला नहीं खाना है, क्योंकि आंवले में तो विटामिन सी होता है। आंवला बहुत ही अच्छा माना जाता है स्वास्थ्य के लिए। तो इसमें ना नहीं करना चाहिए, ना करो मतलब ना नुकुर नहीं करना चाहिए, आंवला जरूर खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस तरीके से आप नेक्रोसिस को ही तोड़ के आप आसानी से आंवले तक पहुंच जाओगे और आपको याद हमेशा रहेगा कि ना करो सिस, है ना। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, ना मत करो, आंवला ज़रूर खाओ, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है कोटर स्पॉट। जी हाँ, कोटर स्पॉट। और ये रोग किस में होता है? ये होता है गाजर में होता है। कैसे तैयार होगा दोस्तों? बहुत ही सिंपल है, कोटर स्पॉट। कोटर से आपको क्या याद आ रहा है? कूटना। और कूट के ही क्या बनाया जाता है? गाजर का हलवा। जी हाँ, गाजर का हलवा कैसे बनाया जाता है? गाजर को उबाला जाता है और उसको फिर कूटा जाता है अच्छे से। तो बस कूटना, कोटर से कूटना। और हलवा तो हमेशा गाजर का ही फेमस है। तो इस तरीके से आपको ये भी तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है दोस्तों? रेड रॉट। ये बीमारी किस में होती है? ये होती है गन्ने में होती है। तो कैसे तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों, इसमें आपको कोई ट्रिक जानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आपने कभी भी गन्ना खाया होगा तो आपने देखा होगा कि इसके बीच में, बिल्कुल यहाँ बीच में जब आप इसे फाड़ते हैं तो कई बार रेड कलर का ऐसे दिखता है, ठीक है। रेड कलर का इसके बीच में दिखता है। ये जो रेडनेस होती है यही ये बीमारी होती है, रेड रॉट, ठीक है। रॉट माने सड़ना, रॉट माने रॉटिंग बोलते हैं ना, रॉटिंग इंग्लिश में। रॉटिंग यानी कि सड़ना, ठीक है। और रेड यानी कि ये कलर इसका रहता है रेड कलर, तो इसलिए इसको बोलते हैं रेड रॉट, ठीक है। तो गन्ने के बीच में जब भी कभी आप गन्ना चूसते होंगे या चूसा होगा तो आपने देखा होगा कि गन्ने के बीच में यहाँ पे रेड कलर का रहता है, इसे ही रेड रॉट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है? रस्ट। जी हाँ, और रस्ट नाम की बीमारी किस में होती है? ये होती है गेहूं में होती है। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों? सिंपल है दोस्तों, रोस्ट। रस्ट से क्या चीज़ याद आ रही है आपको? रोस्ट याद आ रही है, रोस्ट। और रोस्ट क्या चीज़ की जाती है? गेहूं की रोटी। क्या की जाती है? गेहूं की रोटी को ही रोस्ट किया जाता है। और भला किसे आप रोस्ट करते हो? तो सिंपल है, रस्ट से आपको गेहूं की रोटी ही याद आना चाहिए दिमाग में, क्योंकि रोज प्रतिदिन आप अपने घर में तवे पर गेहूं की रोटी को ही रोस्ट करते हो। तो बस गेहूं याद आना चाहिए रोस्ट से। तो रोस्ट यानी रस्ट, टिक कर दोगे बड़े ही आसानी के साथ, कोई झंझट नहीं है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्या दोस्तों? अगला है टुंडू। और टुंडू से आपको क्या याद आना चाहिए? टुंडू रोग किस में होता है? गेहूं में होता है। तो कैसे तैयार होगा? टुंडू से दोस्तों आपको टोंड याद आना चाहिए। टोंड स्किन होती है। और टोंड स्किन कब होगी दोस्तों? जो लोग गेहूं की रोटी खाते हैं। जी हाँ, जो लोग भी गेहूं की रोटी खाते हैं उनकी स्किन बड़ी टोंड होती है। लेकिन जो लोग चावल खाते हैं उनकी स्किन टोंड नहीं रहती, वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए चावल नहीं खाना है आपको, गेहूं की रोटी खाना है, क्योंकि आपको भी टुंडू होना है, टोंड होना है, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपको टुंडू रोग याद रहेगा कि वो गेहूं में ही होता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्या दोस्तों? खैरा। और खैरा रोग किस में होता है? धान में होता है। कैसे तैयार होगा? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जिनके पास भी धन होता है ना, वो किसी की भी खैर ले सकते हैं, किसी की भी खैर ले सकते हैं ना। वो बोलते हैं ना कि रुक तेरी खैर लेता हूँ, रुक तुझे देखता हूँ। तो वही समझ लो, खैरा यानी कि खैर। वो किसी की भी खैर ले सकते हैं जिनके पास क्या होता है? धन होता है। तो समझ लेना, धन से यानी कि धान।
जहाँ पे भी खैरा रोग आए आपको दिमाग में आना चाहिए कि खैर ले सकता है कौन आदमी जिसके पास धन है, तो तुरंत आप टिक कर दोगे धन पे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अगला क्या दोस्तों, ब्लास्ट। और ब्लास्ट रोग किस में होता है दोस्तों, धान में होता है। कैसे तैयार होगा, सिंपल है दोस्तों। ब्लास्ट होने पर दोस्तों, जब भी कभी ब्लास्ट होता है, बॉम्ब ब्लास्ट, आपको ब्लास्ट से बॉम्ब ब्लास्ट ही याद आ रहा होगा। बॉम्ब ब्लास्ट, तो जब भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो क्या किस चीज़ की हानि होती है, धन की हानि होती है। किसकी हानि होती है, धन की हानि होती है। तो धन यानी कि धान, सिंपल है। तो ब्लास्ट जब भी होता है तो धन की हानि होती है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। और धन की हानि होती है यानी कि धान, तो ब्लास्ट धान रोग में होता है ये बीमारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला दोस्तों क्या है, ब्लैक हार्ट रोग। और ये किस में होता है, ये आलू में होता है। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। ये इस टाइप से कुछ आलू होते हैं, ठीक है, आपने अक्सर आलू देखा होगा। और जब आप इसे बीच से ऐसे काटते हैं, ठीक है, जब बीच से आप ऐसे काटते हैं यहाँ पे, तो आप ये देखते होंगे कि अक्सर इस रीजन में यहाँ ब्लैक ब्लैक सा थोड़ा होता है, ये ब्लैकिश सा होता है यहाँ पर। इसी को हम ब्लैक हार्ट बोलते हैं, ठीक है, इसे ही हम ब्लैक हार्ट रोग बोलते हैं। ये स्पेशली आलू में ही पाया जाता है। आपके घर में भी कोई आलू रख दीजिए, थोड़ा सा पुराना हो जाए अगर, और आप बीच से उसे काट के देखेंगे तो बीच में से कहीं पर ब्लैक ब्लैक सा दिखेगा, यही ब्लैक हार्ट रोग होता है। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आलू जनरली हम सभी ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए इससे रिलेटेड जो बीमारी है वो हमें आराम से याद रहेगी कि ब्लैक हार्ट रोग आलू में होता है, क्योंकि ये बिल्कुल आलू के बीचों बीच में होता है। समझ लीजिए एक तरह से उसके हार्ट को ब्लैक कर देता है, ठीक है, इस तरह से आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, हरित बाली। हरित बाली रोग किस में होता है, बाजरे में होता है, बाजरा। तो कैसे तैयार होगा, तो बहुत सिंपल है दोस्तों। हरित बाली, इसमें बाली आ रहा है, बाली आपको पता होगा कैसे होती है, गेहूं की बाली, धान की बाली, कोई भी बाली आपने देखी होगी ग्रामीण क्षेत्रों से। अगर आप थोड़ा सा भी जुड़े होंगे या नहीं भी, तो आपको ये पता होगा कि जब ये इसके खेत पूरे भर जाते हैं अच्छे से बाली से, तो ये क्या करते हैं, ये बजते हैं। क्या होता है, बजते हैं, इनमें एक आवाज़ सी होती है, खनकते हैं, ठीक है। तो वही तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, बजता यानी बाजरा। तो जो बाली होती है वो बजती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हरित बाली। हरित बाली रोग जहाँ पर भी है आपको ध्यान रखना है कि बाली बजती है, उसमें एक आवाज़ होती है जब यह हवा चलती है। तो बस इस तरीके से आपको याद रहेगा कि ये बाजरे में होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, अग्नि नीरजा। अग्नि नीरजा, और ये रोग किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है सेब में। कैसे तैयार होगा दोस्तों, सिंपल है दोस्तों। अग्नि यानी कि आग, ठीक है, और नीर यानी कि पानी। तो ये दोनों जब भी अति मचाते हैं, यानी कि अगर अग्नि आग कहीं लग गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब यानी कि सेब। और पानी भी अगर कहीं बाढ़ ज़्यादा आ गई तो क्या हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो बस सब यानी कि सेब, सब यानी कि सेब। तो इस ट्रिक से आपको ये भी तैयार हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, आपको ये ट्रिक पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे कि मोर देन 400 प्लस वीडियोज़ अब तक हमने अपलोड कर दिए हैं अपने प्लेलिस्ट पे ब्लैक बोर्ड के, तो जाके उन सभी को देखिए। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर अधिक से अधिक करिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है jobrica.com, उस पर ज़रूर जाइए, विजिट करिए। यहाँ आपको काफ़ी सारे PDF मिलेंगे करंट अफेयर के, फ्री में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। रेगुलरली हम क्विज़ अभी अपलोड ही कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक पेज पे आप हमें लाइक कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड FB डाल के। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए ये रहा इसका एड्रेस, ब्लैक बोर्ड हिंदी। इसे टाइप करेंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। दोस्तों अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे, तो आप वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।